नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारे प्रिय और पारिवारिक स्टूडेंट, पारिवारिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विषम परिस्थितियों में भी ये हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ये लोग कुछ ऐसे खास स्टूडेंट रहे हैं जो हमेशा खड़े रहे। उनमें से एक सहेंद्र भी है, जिनका काफ़ी संघर्ष के बाद, क्योंकि मिडिल क्लास और उसके बिलो के जो फैमिली होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब एक प्रतिष्ठा होता है, और काफ़ी संघर्षों के बाद, दिन रात परिश्रम के बाद कोई कोई को एक नौकरी का बात करता है, लेकिन जब सक्सेस बच्चे होते हैं तो वो समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। सहेंद्र सीआरपीएफ में कार्यरत है और ये ट्रेनिंग के बाद करीब लगभग 1.5 या 2 साल के बाद ये आए हैं, और आपको बताने में हमें खुशी हो रहा है क्योंकि सबसे गुरु का सबसे बड़ा जो ये होता है कि मिठाई के डब्बे के साथ ये आए हैं, तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए ये सुकून भरा होता है कि ऐसा दिन बार बार कई विद्यार्थी हम लोगों को दे जब वो सफल हो। तो मैं आपको सहेंद्र के बारे में कुछ बता देता हूं, क्योंकि और सहेंद्र भी बताएंगे अन्य अपने जूनियर्स के लिए कि कैसे सफल हो। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे पास पढ़ते थे तो उसकी जानकारी तो ये देंगे कि एक बड़े भाई की तरह, गुरु शिष्य से भी रिश्ता तो था ही, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता था। इनको छोटे भाई की तरह मैं मानता था, ये हमें बड़े भाई की तरह मानते थे और आज भी मानते हैं ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये पढ़ते थे तो अपनी आर्थिक खर्च को निकालने के लिए खुद भी ये ट्यूशन पढ़ाते थे। ये बहुत ही सैल्यूट करने वाली बातें हैं। अपने गांव के नज़दीक नटवार बाजार में भी इंस्टीट्यूट, जब मैंने अपने पढ़ाई से जब समय मिलता था वहाँ भी पढ़ाते थे। और सबसे प्राउड की फील होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर टीचर बनते हैं, तो इससे बड़ा रोल मॉडल कुछ नहीं होता है। तो मेरे यहाँ पढ़ते भी थे और अपने जूनियर्स को भी ये पढ़ाते भी थे, ये सबसे बड़ा रोल मॉडल है। और आपको ये बता दें कि सीआरपीएफ में तो ये कार्यरत है ही, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट टीचर जो है उसमें भी इनका रिजल्ट आ चुका है। और अभी उसके बाद वो जो फाइनल सिलेक्शन, जब रिजल्ट आ गया है और फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रहा है, तो हो सकता है कि अब इन पर डिपेंड करता है। अभी ये सीआरपीएफ में है, हो सकता है कि इन फ्यूचर इनको शिक्षक बनना हो क्योंकि इनकी पढ़ाई से काफ़ी अधिक रुचि है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में ये सीआरपीएफ में है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि सबसे खुशी की बात होता है कि जब कोई घर का छोटा मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ देश की सेवा करता है और अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, सबका ख्याल आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से वो रखता है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी एक सीख बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा एग्जाम्पल से कि सहेंद्र अपने बड़े भाई को एक अपने जैसे पिताजी हैं उस तरह से मानते हैं, और आपसी सहयोग से बड़े भाई भी पैर पर खड़े हो चुके हैं। इसके लिए सहेंद्र को सैल्यूट है कि ये सोच कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो आज सहेंद्र आए हैं, तो एक जो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा रही है कि स्टूडेंट्स का जो सम्मान होना चाहिए, तो आज शॉल भेंट करके हम सहेंद्र को सम्मानित करेंगे और सहेंद्र से कुछ संदेश भी हम लेंगे कि अब देशवासियों को या अपने जूनियर्स को या जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन या अदर में करना चाहते हैं, अपने जीवन से हार मान जा रहे हैं, तो सहेंद्र उन लोगों को प्रेरित करेंगे और अपनी राय देंगे कि आप भी जीवन में सफल होइए। सहेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। आप सभी को सहेंद्र के माध्यम से भी कुछ संदेश आप लोगों को जाएगा। सहेंद्र, पहले आप कुछ यादगार लम्हे बताइए हम लोगों का आपसी, और उसके अगले चरण में हम लोग बात करेंगे कि वैसे बच्चों को जो आपके जैसा बनना चाहें तो उनके लिए कैसे वो मेहनत करें।
सबसे पहले मैं अपने आर के श्रीवास्तव सर यानी गुरु भगवान के समान जो है पहले इनका चरण स्पर्श करता हूँ। जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया, वहाँ से एग्जाम देने के बाद मैं निर्णय लिया यहाँ पे पढ़ने का, तो सर का एक नारा था कड़ी सोच, ऊंची मेहनत और पक्का इरादा के साथ काम करो, आगे जरूर सफल होगे। हम लोग उस नारे को फॉलो किया और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच, पक्का इरादा के साथ फॉलो किया। आज यहाँ तक कि हम इसमें सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान में ही हम सीटेट भी पास कर गए, तो आने वाले भविष्य में हम टीचर भी बन सकते हैं। और पहले की जो बात बता दूं आप लोगों को, सर के इंस्टीट्यूट में आने से लगा कि हाँ, यहाँ पे रहने से ये हम आगे अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यहाँ पे रहे हम बहुत दिन, जो हम अपना पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद अपने जूनियर को यहाँ पे पढ़ाते भी थे। और सर जो थे पहले ही अपने नारा के साथ ये भी बता दिए कि जब भी शिष्य और जो गुरु हैं उनमें फ्रेंडशिप होना चाहिए, ताकि वो अपने सवाल जवाब जो भी प्रॉब्लम हो वो बता सके। इसके अनुसार से हम लोग अकॉर्डिंग फॉलो किए और आगे सर के हिसाब से जब हम लोग आगे बढ़े तो अभी भी याद आता है वो पल और वो दिन। हर सैटरडे को आईआईटी क्वेश्चन बैंक से सर बनवाते भी थे और उसमें हम लोग को इनाम भी देते थे और उसमें एक हम लोग को बहुत खुशी होती थी। और भी एक बात है कि जो मिठाई आज हम लेकर आए हैं, इससे पहले सैटरडे को सर ने क्वेश्चन बनाते थे और बोलते थे कि आप लोग कौन मिठाई खाओगे जो क्वेश्चन ये बनाएगा, तो वही मिठाई मैं आज सर के लिए भी लाया हूँ और बहुत वो दिन याद आता है। और मैं क्या बताऊँ, अब तो अपने पैर पे खड़ा हूँ, ये सर के बदौलत ही जो भगवान स्वरूप खड़े हैं। मेरा सारा श्रेय जो है सर को ही जाता है, ताकि मैट्रिक तक जो थे हम कुछ नहीं थे। मैट्रिक पास किए, जैसे भी पास किए, सेकंड डिवीजन से पास किए, लेकिन मैट्रिक के बाद जब हम यहाँ पे आए तो आज हम अपने बता दो, अब मेरा भी स्टूडेंट भी बहुत सारे जॉब में चले गए, सर के स्टूडेंट मैं और मेरा स्टूडेंट चले गए आगे। तो सोचो कि अब क्या कहना है सर को, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, जो हमारे पैर पे, हमको अपने पैर पे खड़ा किया इन्होंने। देखिए, सहेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें बताया कि जब 10th के बाद ये आए तो सेकेंड डिवीजन था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मेहनत से आदमी कुछ मुकाम तक, फिर 11th-12th पढ़े, उससे अच्छा मार्क्स लाए। और क्या इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि जैसे हम लोगों ने शिक्षा दिया तो आज इस मुकाम पर है, लेकिन इनके भी पढ़ाए बच्चे आज बहुत टॉप तक पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जो स्टूडेंट जीवन से हार मान जाते हैं कि यार आर्थिक प्रॉब्लम है, ये है, उन लोगों के लिए सहेंद्र रोल मॉडल है। यदि आपके पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान को आप बांट सकते हैं, उससे आप अपने खर्च को निकाल सकते हैं। सोचिए कि स्टूडेंट लाइफ से ही ये काम को करते रहे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेरणादायक इनकी स्टोरी है। सहेंद्र जी, हम चाहेंगे कि कुछ देशवासियों को, या वैसे जो मान लीजिए कि डिफेंस में जाना चाहें, या मतलब कि जनरल कंपटीशन या किसी सेक्टर में जाना चाहें, तो वैसे लोगों को सफलता के लिए क्या टिप्स दीजिएगा? देखिए, पहले तो मैं यही बताऊंगा कि पहले तो उन लोगों को सोच होना चाहिए। सोच होने के बावजूद उन लोगों को पढ़ाई उस तरीके से करना चाहिए, जिस डिफेंस में जाना है, चाहे जो भी हो, उसके अनुसार से काम करना है। अब तो देख ही रहे सरकार को क्या कंडीशन करी है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है, अपने बदौलत आगे बढ़ना है। ऐसी यही ऑप्शन थोड़ी है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो आगे अपने लाइफ में पहले अपना जिसे बेसिक तौर पे होता है सिलेबस, उसके अनुसार से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद बावजूद अपना एक्स्ट्रा समय कहीं बिताइए मत, उसमें लगे रहिए, पढ़ते रहिए और आगे आप सफल जरूर होंगे। ये स्टूडेंट को बताइए कि सिलेबस खत्म होने के बाद उनके जीवन में जो उनकी सफलता है, जिस एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करें, रेगुलर टेस्ट का क्या महत्व है, उन लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। रेगुलर टेस्ट के हिसाब से आगे तो बहुत काफ़ी खुद प्रभाव पड़ेगा। 2-4 टेस्ट देकर ही देखिए, उसमें टेस्ट के बदौलत आगे ही बढ़ सकते हैं। टेस्ट एक मायने रखता है कि आपको निखार लाता है, देखता है, जांचता है कि आप है कितने में, उससे आपको मन लगता है और आगे की आप देखते हैं कि हाँ इतना हुआ, अब आगे कितना बढ़ना है। देखिए, लास्ट में मैं ऐसे स्टूडेंट को जरूर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब ही आज हम लोग और ये जितने भी लोग सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं सेना में इनकी तपस्या, इनकी कड़ी मेहनत और इनकी लगन से सभी जगह के लोग सुरक्षित हैं। और ये नहीं होता है कि मिडिल क्लास और उससे बिलो से भी उठकर और अपनी मेहनत से, और इन्होंने आज आए तो बताए भी कि सर घर भी बन गया और 2 तल्ला मकान भी बन गया। सोचिए कितनी प्रेरणादायक स्टोरी है। तो मैं सहेंद्र को दिल से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा।